देश भर में लॉकडाउन 4 को लेकर बहुत सारी नई खबरें निकल कर आई हैं, जिसको आपको जरूर जान लेना चाहिए। इनमें रेल, फ्लाइट, बस और बाजारों से जुड़ी हर बड़ी खबरें शामिल हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, देश में महामारी से संक्रमितों के आंकड़े 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब देश में 1,01,196 संक्रमित हैं, 58,302 का इलाज चल रहा है और 39,173 ठीक हो गए। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे श्रमिक ट्रेनों के बाद अब कब से शुरू होने वाली है रेल यात्रा, रेलवे बोर्ड का बड़ा ऐलान। जानने के लिए देखते रहिए। और आगे देखेंगे दोस्तों, राज्य सरकार का फैसला, अब यहां भी खुलेंगी शराब की दुकानें, कहां और कैसी होगी उपलब्ध, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए। और साथ ही साथ लॉकडाउन 4.0 में अपनी पर्सनल गाड़ी से यात्रा करने से पहले जान लें ये जरूरी नियम। और अगर जाना चाहते हैं दूसरे शहर तो अपनाएं ये आसान तरीका, रास्ते में नहीं होगी परेशानी। अगली खबर में दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले फायदा, इसके लिए सरकार ने उठाए हैं ये बड़े कदम। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। ये सभी खबर लॉकडाउन 4 से जुड़ी हैं और आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 19 मई से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, देवास एवं खंडवा के नगरीय इलाके और मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जिलों में आज से शराब दुकानें खोली जाएंगी। आपको बता दें कि इन स्थानों पर लाइसेंसी शराब व भांग की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा तथा मास्क लगाकर रखना होगा एवं सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना होगा। इसी तरह दिल्ली में भी शराब की दुकानें खोली गई थी और लॉकडाउन 4 में जिस तरह की छूट दी गई है उसके हिसाब से धीरे धीरे हर राज्य अपने हिसाब से शराब, पान, गुटखा और मसाले की दुकान खोलने की तैयारी में हो सकती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन 4 में परिवहन यात्रा की छूट दे दी गई है। राज्य आपस में बस परिवहन की शुरुआत कर रहे हैं और कई राज्यों ने पर्सनल गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति भी दे दी है। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका फैसला राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ के हालात के आधार पर करेंगी। सभी प्रदेशों को यह अधिकार है कि वो ये तय कर सकते हैं कि उस प्रदेश में कौन सी यात्री वाहन और बसें चलेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए यात्री सेवा शुरू करने का अधिकार राज्यों को है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों गाड़ियां शामिल हैं। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लॉकडाउन 4 के दौरान अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच किसी को भी दूसरे शहर या राज्य जाना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जाएं कैसे। इस सवाल के जवाब का एकमात्र तरीका है ई परमिट। इसे लेने में कोई परेशानी नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पास लेना बहुत आसान है। आपको सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ ई परमिट के लिए आवेदन करना होगा। आवेदक एक या ज्यादा लोगों के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले सारे आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके रख लें। आपको अपना आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की डिटेल देना है। जिस वजह से परमिट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भी स्कैन कर लें। जैसे ही आपको ई परमिट मिलता है, आपको उसकी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। परमिट आपकी मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। यात्रा के दौरान सुरक्षाकर्मी इस परमिट की मांग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 10 करोड़ पहुंचने वाली है। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई तक कुल लाभार्थियों की संख्या 9.65 करोड़ हो गई है। हालांकि सरकार ने देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए सालाना 6-6 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन स्कीम शुरू होने के 17 महीने बाद भी इसका 100% कवरेज नहीं हो सका है। सभी अन्नदाताओं तक स्कीम का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और तेज करने को कहा है। आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन न होने के कारण करीब 1.25 करोड़ लोगों के आवेदन पेंडिंग बताई जा रही हैं। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर 1.25 लाख किसान वेरिफिकेशन के लिए भटक रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 11 करोड़ लाभार्थी हो जाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन 4 में जिस तरह की छूट दी गई है उसके हिसाब से आप भी घर से बाहर निकलने की फिराक में होंगे। आपको घर में रहकर बोरियत आ रही होगी, लेकिन बाहर निकलने पर कैसे खुद को हर कदम पर महफूज रखें और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन चीनी बीमारी नहीं। और ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूर चाहिए। अत्यधिक आवश्यक हो तो घर से मास्क या कपड़े की 3 तह बांध कर निकलें।
सैनिटाइजर साथ रखें तथा समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें। घरों के हैंडल, ताले या लिफ्ट के बटन को कम काम में आने वाले हाथ से छुएं, क्योंकि ज्यादा उपयोग में आने वाले हाथ से ही हम मुंह को ज्यादा छूते हैं। किराना दुकान में जाने से पहले तथा निकलकर हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करें। कैश भुगतान से बचें और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम या भीम आदि ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। दूध की थैली या मेटल आइटम या प्लास्टिक आइटम को इस्तेमाल करने से पहले साबुन या सर्फ के पानी से अच्छे से धो लें। जिस सामान को धो ना सके उसे छूने, उठाने, रखने के बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। बाहर से आते ही सबसे पहले अच्छे से साबुन से हाथ, मुंह और पैर धो लें। संभव हो तो स्नान कर लें। इसी के साथ दोस्तों आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। आज से खुल जाएंगे ये सब, नहीं होगी अब कोई परेशानी। 2 महीने बाद बाजारों में लौटेगी रौनक। साथ ही देखेंगे दोस्तों टिकटॉक की रेटिंग 4.7 से घटकर हुई 2, हो गया इनका नुकसान। और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी ये सभी दुकानें। अगली खबर में देखेंगे लॉकडाउन के बाद यूं शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा, तैयार है पूरी योजना। और आखिर में दोस्तों महामारी की वजह से इन 3 स्मार्टफोन्स की कीमतों में आई भारी गिरावट, बेहद सस्ते में मिल रही है ये फोन। दोस्तों राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद से लोगों और दुकानदारों में उत्साह है। लगभग 2 महीने से बंद पड़ी दुकानें आज से खुल सकेंगी। सुरक्षा उपायों के साथ नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर इत्यादि भी खुल सकेंगे। रेड जोन होने के बावजूद कर्फ्यू क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह अधिकांश सभी तरह की दुकानें खुलने की छूट दे दी है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने पर राज्य सरकार ने 33 जिलों को अपने स्तर पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है। राज्य के 33 जिलों में बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन माना है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में उपखंडों को अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो कि ग्रीन जोन में शामिल है। दोस्तों आज की अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में भले ही आपको बहुत सारी छूट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको बता दें शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन कर्फ्यू रहेगा। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, मॉल, सिनेप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट इत्यादि भी नहीं खोले जाएंगे। बसें चलाने के लिए राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम तय करेंगी। पहले 4 जोन थे, अब 1 जोन को और बढ़ा दिया गया है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट और बफर जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। संक्रमित मरीजों के बढ़ने के हिसाब से जोन में छूट कम होती जाएगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, हवाई यात्रा, रेल और मेट्रो बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट बंद होने से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। अंतर्राज्यीय मूवमेंट हो सकता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। दोस्तों ट्विटर पर यूट्यूब और टिकटॉक के फैंस के बीच में पिछले कई दिनों से एक तरह की नई जंग छिड़ी हुई है। दरअसल यूट्यूब और टिकटॉक के बीच बेहतर कौन है, इस सवाल के साथ शुरू हुई इस वर्चुअल फाइट में अब ढेर सारे इंटरनेट यूजर्स शामिल हो गए हैं। शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की प्ले स्टोर पर यूजर्स रेटिंग कुछ ही दिनों में घटकर 2 पर आ गई है। कुछ दिन पहले तक प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग 4.6 थी और देखते ही देखते ये कम होकर 2 पर पहुंच गई है। ढेरों यूजर्स टिकटॉक को 1 स्टार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई यूजर्स टिकटॉक को भारत में बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक ऑफिशियल ऐप को करीब 2.42 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रेटिंग दे चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1 स्टार देने वाले यूजर्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को बहाल करने की योजना तैयार हो गई है। लॉकडाउन शुरू होने से 1 सप्ताह पहले 18 मार्च को रोकी गई यात्रा को लॉकडाउन खुलते ही रोजाना 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण से दर्शन की अनुमति दी जाएगी। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने ये जानकारी यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्व राज्यपाल के सलाहकार परवेज दीवान, बोर्ड के सदस्य, पुलिस अधिकारी और यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। होटल उद्योग से लेकर अन्य व्यवसायियों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए। महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है जो 31 मई तक चलेगा। हालांकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री को राहत देने के लिए भारत सरकार ने डिलीवरी सेवा को मंजूरी दे दी है, जिससे स्मार्टफोन की बिक्री की जा सकेगी। अगर आप भी स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इन 3 में से कोई फोन खरीदें, क्योंकि ये फोन बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी M21 और गैलेक्सी A50s। M21 का 4GB रैम वेरिएंट 12,999 रुपए और 6GB रैम वेरिएंट 14,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। वहीं गैलेक्सी A50 फोन का 4GB वेरिएंट 18,599 रुपए में और 6GB रैम वेरिएंट 20,561 रुपए में खरीद सकते हैं।
OnePlus 7T Pro 6,000 रुपए की कटौती के बाद इस फोन के 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट को 47,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Vivo S1 1,000 रुपए की कटौती के बाद ये फोन 16,990 रुपए की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। मेल एक्सप्रेस और चेयर कार सर्विस शुरू करने की संभावना सामने रखते हुए रेलवे बोर्ड ने न केवल अपनी वर्तमान स्पेशल ट्रेनों बल्कि अपनी आगे शुरू होने वाली सभी ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची का प्रावधान शुरू करने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया है। हालांकि रेलवे ने इन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची की सीमा AC 3 टायर के लिए 100, AC 2 टायर के लिए 50, स्लीपर क्लास के लिए 200, चेयर कार के लिए 100 और प्रथम AC तथा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20-20 तय की है। इस तरह उसने कंफर्म टिकट के लिए मारामारी कम करने की कोशिश की है। 22 मई से शुरू हो रही यात्राओं के लिए टिकटों की बुकिंग में यह बदलाव 15 मई से प्रभावित होगा। बहुत ही जल्द रेलवे बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों के लिए भी सेवाएं शुरू कर सकती है। फिलहाल राजधानी स्पेशल बड़े शहरों के लिए सेवाएं मुहैया करा रही हैं। अब तक रेलवे की ओर से और सेवाएं शुरू करने का कोई आदेश नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन का सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।